देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लाखों बच्चे ये परीक्षा देते हैं। हम नीट की बात कर रहे हैं। ये परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होती है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में कुल 9,08,580 बच्चों ने पेपर दिया था। 3 घंटे की परीक्षा में छात्रों को 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर सबके लिए एक जैसा होता है, वहीं दूसरा पेपर छात्र जिस विषय को चुनता है उससे संबंधित होता है। यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी है, वो इसलिए कि बच्चे मेहनत करते हैं पूरे साल इसके लिए, उसके बाद कहीं जाकर ये एग्ज़ाम देते हैं। तो ये बच्चों के भविष्य खिलवाड़ है या फिर नहीं है, ये आप लोग तय करें। पहले पेपर में 50 सवाल होते हैं, दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं। ये सवाल मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल चॉइस के होते हैं, यानी OMR शीट से भरना होता है। और यूजीसी के मुताबिक जून 2024 के नेट एग्जाम के लिए 317 शहरों में 1205 सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत में परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए दावा करते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि कहा जा रहा था कि मोदी ने एक ऑर्डर देकर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक दिया था, इजराइल गजा के युद्ध को भी रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण भारत में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा, यानी कि जो अभी संसद शुरू होने वाली है वो उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों में वैचारिक आधार पर अयोग्य लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुणवत्ता प्रभावित हुई है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को धांधली की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया।